यस, कम इन। आइए बैठिए। ये मेरा सीवी। इसकी जरूरत नहीं है। ये रहा आपका ऑफर लेटर। अभी वाली सैलरी से तो मैच नहीं कर पाएंगे, पर हम ये पोजीशन आपको ऑफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत लकी हैं। हमारी कंपनी में वैकेंसीज थी ही नहीं, लेकिन खास आपके लिए हमने वैकेंसी क्रिएट कर दी। कोई तो है जिसे मेरा काम पसंद है और टैलेंट देखकर जॉब देते हैं। तुम्हारा काम? मैंने आपका काम कभी पढ़ा नहीं है मैडम। क्या? तो सर ये जॉब, ये ऑफर लेटर। जब अभिमन्यु राजदान सिफारिश करे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। कंपनी में वैकेंसी नहीं थी, लेकिन उनका फोन आते ही हमने वैकेंसी क्रिएट कर दी। सॉरी सर, मैं ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकती। हेलो, अभिमन्यु है वहाँ? नहीं, अभी कुछ देर पहले ही निकला है। और अब कौन ले रहा है उसका नाम? क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान है? कुछ नहीं, उससे बात करनी थी मुझे। माया से कहकर गया है कि लिखने एक कैफे जा रहा है। वैसे अभिमन्यु के सभी फैंस को पता है कि वो नई किताब लिखने कौन से कैफे जाता है। ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात कर। बाय। सर एक सेल्फी प्लीज। Sure. प्लीज प्लीज प्लीज। Relax, ladies. Take it easy. एक एक करके, हाँ? आपकी हीरोइन सारा मेरी सबसे फेवरेट है और आपकी पहली बुक मैंने इतनी बार पढ़ी है, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप मेरे लिए लिख रहे हो। क्या पता आप एक लिए लिखी हो। मुझे भी मेरी जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो मुझे वैसे ही प्यार करे जैसे समीर सुकन्या से, जैसे आपकी पिछली किताब में। क्या आप अपनी अगली किताब में हीरोइन का नाम मेरे नाम पे रख सकते हैं? क्या नाम है आपका? जी, रिया। रिया। श्योर। अरे वही लड़की है ना, इसका वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ पे कैसे आ सकती है? हाँ हाँ, ये वही है, वही है, ये वही है। अभिमन्यु से मिलने आई है क्या? Ladies, meet my special friend, अस्मिता रॉय। ये वही वायरल वीडियो वाली लड़की है ना, जिसने पार्टी में सीन क्रिएट किया था। और अभी यू आर सो कूल, आपने इसे माफ कर दिया। Excuse me, ladies, पहले मैं अस्मिता की बात सुन लेता हूँ, वरना इन्हें दोबारा गुस्सा आ जाएगा। आप तो जानते हैं इनका गुस्सा कैसा है। Listen. The day is so bright and sunny. बाहर चलते हैं। वैसे भी शहर में सबको विटामिन डी की कमी है। मिस्टर अभिमन्यु, थैंक यू बोलने आई हो। जॉब के लिए रिकमेंड किया है इसलिए, राइट? मजाक कर रहे हो या डिल्यूजनल हो? अपनी ही दुनिया में रहते हो? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं ये जॉब ले लूंगी? खुद को इतना स्मार्ट समझते हो तो अब तक ये नहीं समझ पाए कि मुझे तुम्हारी इस बकवास गेम में जीरो इंटरेस्ट है। और ये रहा तुम्हारा दिलाया हुआ ऑफर लेटर। कितना आसान है ना तुमसे कुछ भी करवाना। सो प्रिडिक्टेबल। मैं बस यही देखना चाहता था और तुमने मेरी बात को सच साबित कर दिया। कोई इमोशनल फूल भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट लगेगा। कौन इंसान अपनी ईगो और जॉब के बीच में ईगो को चुनता है? आई थिंक आई नो समवन लाइक दैट। मिस अस्मिता रॉय, ऑफ कोर्स। ईगो? सीरियसली तुम्हें मेरी ईगो दिख रही है? और तुम्हारी? तुम मेरे पीछे पड़े हो डे 1 से, और तुम जो चाहते हो वही हुआ। अपनी जॉब भी छोड़ दी मैंने, और क्या चाहते हो? यार ये कोई लीकेज क्यों नहीं ठीक करवा रहा है? मैनेजर कुछ ठीक करवाओ ना यार।
जा रहे बेवजह, या डूबने की प्यार ही है वजह, कह ना सके क्यों हाल दिल ये जुबान, दिल बेजुबान की प्यार ही है वजह, इश्क तू मेरा, इश्क ही खुदा, इश्क जिंदगी। तो इस शहर में जो भी हो रहा है अभिमन्यु राजदान की ही गलती है। ये पाइप भी मैंने ही लीक करवाया होगा। पूरी पाइपलाइन चेंज करवा दूं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? ऑब्सेस्ड हो मुझसे? जुनून ही तो है, वरना क्या रीजन हो सकता है कि तुम अपनी बिजी लाइफ छोड़ के मेरे पीछे पड़े हुए हो? तो ठीक कहा मैंने, ऑब्सेस्ड हो मुझसे। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। शायद तुम्हें लग रहा होगा बहुत अच्छे इंसान हो। मेरे नजरिए से देखो खुद को, मैंने तुमसे घटिया इंसान पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। क्लासिक। अपनी बकवास करी और चलती बनी। इतनी हिम्मत है बकवास करने की तो सुन के भी जाओ ना। तुम्हारी गलतफहमी है कि कोई प्रॉब्लम है तुम्हारी मेरे हाथ से। बार बार एक ही चोट पे चोट देके जाती हो। ये तो तुम्हें ही सोचना चाहिए, क्यों बार बार एक ही जगह चोट खाते हो? मैंने तुमसे घटिया इंसान पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। ये तो तुम्हें ही समझना चाहिए, क्यों बार बार एक ही जगह चोट खाते हो? मिस्टर राजदान, तुम यहाँ कैसे आई? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? नन्नू, नन्नू, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम यहाँ अंदर मेरे घर में कैसे आई? बहुत चोट लग गई। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। अंदर कैसे आई तुम? घर के अंदर कैसे आई तुम? नन्नू, मान क्यों नहीं लेते कि तुम मेरे पीछे पड़े हो? मैं दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बोले जा रही हो दिन तुम? रात मेरे बारे में सोचते रहते हो। बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूँ निकलो मेरे घर से, गेट लॉस्ट। You are obsessed with me. You are mad. दिमाग खराब है तुम्हारा। नन्नू, हंसी आ रही है तुम्हें? This funny for you? मजाक चल रहा है यहाँ पे? मैंने पूछा तो माँ, अभी ना अस्मिता को दूसरी जॉब भी नहीं मिली है। हमें खर्चे थोड़े कंट्रोल करने होंगे। तो इतना चिंता मत। आ गई तो ठीक है चला, आजा। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? हाँ, नौकरी नहीं मिली ना? तो क्या हुआ? तुझे पता है तेरे दादू कहते थे काम वही करो जिसमें खुशी मिले। हाँ,
और तेरे बाबा भी तो तुझे यही समझाते थे ना, तेरी खुशी से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। और तेरी खुशी किसमें है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए तो बनाया है सोशल मार्च। मुझे भी पसंद है और तुझे भी पसंद है। बात कुछ भी हो माँ, उसके बीच में आपकी मार्च को कैसे लाना है ना, ये आप अच्छे से जानती हैं। और मेरी बात के बीच तू कैसे घुस जाती है ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं टपक जाती हूँ। बाज का तो नहीं पता, पर पता नहीं मैं आप दोनों के झगड़े के बीच हमेशा कैसे आ जाती हूँ। अरे डोंट वरी माय डियर गर्ल, हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये प्यार है। तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे। एक बार के लिए ना, आज तेरी ठम्मा की बात सही लग रही है। ओ माँ, नौकरी तो मिल ही जाएगी तुझे। बिल्कुल चिंता नहीं करते बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ी थक गई हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ। जब खाएगी तो बोलना, गरम कर दूंगी। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, माँ दुर्गा सब ठीक कर देगी, जल्दी नौकरी मिल जाएगी उसे। ये रहा आपका ऑफर लेटर। जब अभिमन्यु राजदान सिफारिश करे तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। एंजियोग्राफी टेस्ट हम इसलिए करवा रहे हैं कि हम किसी प्रकार का शक नहीं चाहते हैं, हालांकि हम रिस्क नहीं ले सकते हैं बिल्कुल भी। एक शब्द नहीं लिखा है, क्या सुनाऊंगा माया को। ऑब्सेस्ड हो मुझसे, जुनून ही तो है ये, वरना क्या रीजन हो सकता है कि तुम अपनी बिजी लाइफ छोड़ के मेरे पीछे पड़े हुए हो। You are obsessed with me. मैं तुमसे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। क्यों लोशना, ऑफिस नहीं जाना आज? 1.5-2 घंटा लेट जाऊंगी तो किसे ही फर्क पड़ेगा, चली जाऊंगी। Miss Asmita Roy, we regret to inform you that we don't have any vacancies available in our publication house. If anything will be there, we will inform you. इतने बड़े शहर में एक नौकरी नहीं बची है क्या? Hello, Miss Asmita Roy. We kindly inform you that your job application has been rejected due to some issues. All the best for future. हाँ शालिनी, तेरी आवाज में इतनी खुशी है कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। क्या हुआ मेरी देवदासी? सॉरी यार, वो आज मेरे लिए माया को हैंडल कर रही है और मैं तुझे थैंक यू भी नहीं बोल रही हूँ। अरे चिल कर यार, आई अंडरस्टैंड। और माया ने वैसे भी आज तेरे बारे में पूछा ही नहीं, तो हैंडल करना ही नहीं पड़ा। एनीवेज, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैंने तेरे लिए ना कल। शालिनी एक मिनट,
अब शालिनी, मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। अरे बट मेरी बात तो सुन, कल मैं तेरे हेलो हेलो, क्या मेरी बात मिस अस्मिता रॉय से हो रही है? यस, अस्मिता स्पीकिंग। एक्चुअली मैं पुस्तक पब्लिशर्स से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ओपनिंग है, उसी के सिलसिले में बात करनी थी। ओके। हमें आपकी प्रोफाइल काफी पसंद है, क्या आप आज इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? हमारी कंपनी में वैकेंसीज थी ही नहीं। जब अभिमन्यु राजदान सिफारिश करे तो हम कौन होते हैं रुकने वाले? और किसने किया मेरी ये सिफारिश? सिफारिश किसी ने नहीं, हमारे यहाँ ओपनिंग थी, आपका सीवी मिला तो हमने। कह देना अपने उस अभिमन्यु राजदान से, मेरी बात उन्हें समझ नहीं आती, शायद आपकी समझ आ जाए। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी चीप गेम्स में। और आपको शर्म आनी चाहिए, पब्लिशिंग हाउस चलाते हो और एक ऑथर के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार है। टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। ओ गॉड, शालिनी को कॉल करना था। थक गई हूँ यार, दिमाग खराब हो गया है एक नौकरी ढूंढने के चक्कर में। और इतने बड़े शहर में एक ढंग की नौकरी नहीं है। सॉरी यार, तू बता क्या कह रही थी तू? कि थोड़ा शांत रखा कर अपने दिमाग को, बढ़ जाएगा एक दिन स्ट्रेस से। और तेरे को एक गुड न्यूज़ देनी थी कि कल मैंने तेरा सीवी रेडी करके पब्लिकेशन हाउस में भेजा है। वहाँ पे ओपनिंग्स भी थी और उनको एक लिटरेरी एडिटर भी चाहिए। रियली ग्रेट। वैसे कौन सी पब्लिशिंग हाउस है ये? पुस्तक पब्लिकेशंस। क्या? पुस्तक पब्लिकेशंस एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनको एक लिटरेरी एडिटर की जरूरत भी है और वो कमी तू पूरी कर देगी। शिट 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 शिट। क्या हुआ अस्मिता? फिर से मैंने नहीं, इस बार तो मैंने सर पे ही कुल्हाड़ी मार दी है। सब गड़बड़ हो गया यार। हेलो अरे सुन तो, मैं तुझे कॉल बैक करती हूँ। बाय। पुस्तक पीपल प्लीज फोन उठाइए।